कौन से सीजन में होता है? ये आपका जो है सितंबर 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, ये हर बार ऋषिकेश ही क्यों जाती हो? अब किसी को कैसे समझाएं कि मेरी लाइफ में सुकून का दूसरा नाम ऋषिकेश ही तो है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं ऋषिकेश में की जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज की। कल मॉर्निंग में आप जा सकते हैं, लेकिन जो है अगर बारिश रही तो फिर वहाँ जाना बेकार है, कहीं पानी का जो है लेवल बढ़ जाता है, उसमें भी तो रिस्की है। वो तो फिर हमारे रिस्क पे हम जा सकते हैं, है ना? सफर की शुरुआत की हमने नीर वाटरफॉल से। नीर वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्राई करना जब भी वाटरफॉल आओ शूज कैरी करो, क्योंकि सैंडल्स और स्लीपर्स में आपको ट्रैकिंग थोड़ा भारी पड़ सकती है। बारिश में तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा यहाँ पे, है ना? नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी, हमें जाने भी नहीं देना, हम छुप के आ गए हैं। नीलगिरी वाटरफॉल फेमस है अपने क्लिस्टर क्लियर पानी की वजह से, लेकिन बारिश के चलते आप इसके पानी की दशा भी देख रहे होंगे। बारिश के चलते ट्रैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नीलगिरी वाटरफॉल की एंट्री टिकट है 30 फॉर इंडियंस एंड 50 फॉर फॉरेनर्स। वाटरफॉल के एंड में आपको टॉप पे रिवर कैंपेनिंग का ऑप्शन भी मिलता है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी, लेकिन इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचना ज़ाया नहीं हुआ। पार्वती कैंप का व्यू शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कैमरे में कैप्चर करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। ये जो खूबसूरती हम वहाँ आंखों से देख पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती हम वहाँ रह के महसूस कर पा रहे थे। शहर के शोर से नेचर के शोर तक पहुँचने का ये सफ़र अपने आप में ही अनोखा था। पार्वती कैंप में कैफे का ऑप्शन भी है। अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते तो आप आराम से यहाँ पे स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं। बारिश के मौसम में पार्वती कैंप बंद रहता है। 1200 है 3 टाइम का खाना, एक दिन का? एक दिन का कैंपेन है, ठीक है। क्या है? बॉनफायर है, म्यूजिक है, ओके ठीक है। तो अभी बंद हो रखा है बारिश की वजह से? ये खुलेगा सितंबर के बाद खुलेगा, ठीक है। आगे कुछ मिलेगा वाटरफॉल? आगे वाटरफॉल ये गांव है, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, वाटरफॉल खत्म। ये बगल में है एक्वा नाम से कैंप है, वाटर वो भी बंद होगा। ये खुला है, एक्वा कैंप खुला है, वाटरफॉल खत्म, अब वाटरफॉल नीचे था। वही था। पार्वती कैफे बंद होने की वजह से हमें वापस आना पड़ा, और नीचे आते आते देखा कि पानी हो गया है साफ, तो हम कूद पड़े नीर वाटरफॉल में। कभी भी नीर वाटरफॉल आएँ तो अपने साथ स्पेयर क्लॉथ ज़रूर लेकर आएँ, सो दैट कि आप नहाने के बाद उनको चेंज कर सकें। ट्रैकिंग की सारी थकान वाटरफॉल में निकालने के बाद नेक्स्ट डे हम तैयार हुए एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ऑप्शन मिले हमें रेनी सीजन में। कंपनी कभी अपना जो है रिस्क लेवल बढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, तो ये कौन से सीजन में होता है? ये आपका जो है सितंबर 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा? और टिल आपका जून तक होगा। जून तक सारे एडवेंचर्स तभी होते हैं, रेनी सीजन में कुछ नहीं होता। जी नहीं, एडवेंचर में जो है रेनी सीजन में कुछ नहीं होता। एंड पार्टीज का क्या सीन है? पार्टीज जो है आपकी जो आपका जो कैंपिंग वगैरह होती है उसके साथ आपका जो पार्टीज वगैरह होती है जो। अच्छा। दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि आपको रेनी सीजन में भी खुली मिलती हैं। हमको कुछ एक्टिविटीज ओपन मिली, बाकी सारी एक्टिविटीज हमें बंद मिली। तो रेनी सीजन में जब भी आपका आना हो एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर चेक कर लें। रेनी सीजन में भी कुछ एक्टिविटीज खुली होती हैं जो कि रेन पे डिपेंड करती हैं। इनकेस अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो वो एक्टिविटीज़ भी आपको बंद मिलेंगी, लेकिन अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो वो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थ्रिल फैक्ट्री में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बाद में आपको टिकट काउंटर से जाके टिकट परचेज करनी पड़ेगी। सिंगल पर्सन रिवर्स बंजी करते हैं तो 1500 रुपये है। अच्छा। और जॉइंट स्विंग अगर एक पर्सन करता है तो 1500 रुपये, 2 बंदे करते हैं तो 1250, और 3 लोग करते हैं तो 1000 रुपये पर हेड। अगर कॉम्बो लेते हैं तो 4500 रुपये में रिवर्स बंजी प्लस आपका जॉइंट स्विंग रहेगा। अच्छा, तो ये पूरे सीजन ओपन रहता है आपका?
पूरे सीजन? जी पूरे सीजन। रेनी सीजन में भी? अच्छा ठीक है। टाइमिंग्स क्या होती है? टाइमिंग आपका 9 से 8 बजे तक का है, बाकी क्राउड के ऊपर है, अगर 8-9 बजे तक भी रहता है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। पेमेंट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली आपको यहाँ पे काफ़ी रश मिलेगा, तो एक्टिविटीज़ में जब तक नंबर आता है उससे पहले आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। हम लोग वहाँ रेनी सीजन में गए थे, उसके बावजूद भी हमें 2 घंटे का वेट करना पड़ा। इंडिविजुअल सेफ्टी यहाँ की प्रायोरिटी है, तो हर एडवेंचर राइड से पहले प्रॉपर तरीके से सेफ्टी चेक की जाती है। हर हार्नेस, हर इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से चेक होते हैं, देन रेडी किया जाता है किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। हमने चेन स्विंग और रिवर्स बंजी जंपिंग का पैकेज लिया था, तो कपल पैकेज 4500 का था। जितना इजी जेंट स्विंग दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है, एक्सपीरियंस आप अभी देख ही लीजिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सितंबर के बाद ही आएं। रेनी सीजन के चलते बंजी जंपिंग हमें भी बंद मिली, तो हमने सोचा बंजी जंपिंग ना सही रिवर्स बंजी जंपिंग ही हो जाए। यहाँ की हर एक्टिविटी का एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे जेंट स्विंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था, तो रिवर्स बंजी जंपिंग का उससे भी अलग। ये अच्छी थी, इसमें कुछ भी डर नहीं लगा। ये मेरे को उससे ज्यादा अच्छी लगी। जब तक एक्टिविटी में आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ काफ़ी अच्छा सिटिंग लॉन है, अंदर रेस्टोरेंट है, खाने पीने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ कैसा लगा? मैंने अपने आईज क्लोज कर ली थी, जैसा कि मुझे बहुत डर लगता है हाइट। वहाँ पूरे दिन डीजे प्ले होता है, तो अगर आप नाचने गाने के शौकीन हैं तो फ्लोर इज़ वेटिंग फॉर यू ऑलवेज। तो ये थी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो ओपन रहती हैं रेनी सीजन में भी। एडवेंचर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।